पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में लाइफ इंश्योरेंस के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें हम लोगों ने यूलिप पर बातें कर ली, ट्रेडिशनल प्लान्स पर लाइक पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स पर बात कर लिया, हम लोगों ने टर्म इंश्योरेंस भी देखा, बहुत सारी बातें हुई। मेरा मोटिव इन वीडियोस को बनाने के पीछे यही है कि हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर कर लिया था। बस एक बोनस का पार्ट बचा हुआ था, जिसको मैंने बोला था कि आपको मैं वो एक सेपरेट वीडियो बनाकर, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं बोनस के पार्ट को क्लियर कर लूँगा। तो आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग बोनस को देखेंगे कि बोनस कंपनियां कैसे डिक्लेयर करती हैं, किस तरह से देती हैं, कब वो बोनस डिक्लेयर करती हैं, बोनस कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके बाद हम लोगों का लाइफ इंश्योरेंस पे ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद आगे के वीडियोज़ में आगे की बातें हम लोग करेंगे, और भी हमारा इसका कंटिन्यूएशन चलेगा, जिसमें इसके प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट हम लोग आज शुरू करते हैं बोनस के बारे में। बेसिकली जो बोनस होता है ना, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या आप ऐसा कह ले सकते हैं कि जो विथ प्रॉफिट प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक एट पार प्रोडक्ट जो होते हैं, उन्हीं में बोनस दिया जाता है। तो अब ये बोनस कैसे डिक्लेयर होता है, कब कंपनियां बोनस डिक्लेयर करती हैं, ये कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि बोनस कंपनी कब बोनस डिक्लेयर करती है। तो सबसे पहला आता है कि कंपनी जो बोनस डिक्लेयर करती है, उसमें सबसे पहले कंपनी अपने असेसमेंट ऑफ सरप्लस बोलते हैं उसको, पहला जो चीज है वो अपने सरप्लस का असेसमेंट करती है, देखती है कि उसको कितना सरप्लस हुआ है, एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज कितना ज्यादा आया है, उस हिसाब से जो भी उसको सरप्लस आता है उसको। तो पहला काम होता है सरप्लस का असेसमेंट करना, दूसरा काम होता है उस सरप्लस का एलोकेशन करना, कि अब उस सरप्लस में से कंपनी कुछ भाग रिजर्व में रख लेती है फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज, कोई आपदा विपदा लॉस हो गया, या कभी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पर रही फिर भी लोगों को बोनस देना है, तो उसके लिए जो रिजर्व रखा जाता है उसको हम लोग फ्यूचर कंटिंजेंसीज मानकर उस सरप्लस में से कुछ प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालकर उसको रख लिया जाता है फॉर फ्यूचर कंटिंजेंसीज। बाकी जो बच जाता है उनको IRDAI और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के जो होते हैं उनके द्वारा अप्रूवल लेकर और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पॉलिसी होल्डर्स में, जो भी एलिजिबल पॉलिसी होल्डर्स हैं, जिन्होंने जिस बोनस कैटेगरी का पॉलिसी लिया हुआ है, उनको उनके मुताबिक जो जो होता है उस तरह से दे दिया जाता है। अब ये हर साल बोनस जो डिक्लेयर होता है, वो कितना बोनस डिक्लेयर हुआ है, किस प्रोडक्ट में कौन से आपके बोनस कैटेगरी में किसको कितना मिलेगा, इसका भी वो लोग एक कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं। वो लोग अपने एनुअल स्टेटमेंट या एनुअल रिपोर्ट में दर्शाते हैं, जिससे सारे पॉलिसी होल्डर को बाई ईमेल, आजकल तो डिजिटल जमाना है तो बाई ईमेल भेजा जाता है, पहले पत्राचार के द्वारा भी भेजा जाता था, बताया जाता था कि इतना बोनस डिक्लेयर किया है, कंपनी को इतना सरप्लस हुआ है, जिसमें से इतना पॉलिसी धारकों को बोनस डिक्लेयर किया जा रहा है, उसमें से जिसका जो हिस्सा बनता था उसको दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि कंपनियां बोनस डिक्लेयर कैसे करती हैं, कहाँ से उनको पैसा आता है, तो उनका जो सरप्लस आता है उससे बोनस डिक्लेयर होता है। अब आते हैं कि कितने तरह का होता है बोनस। टोटल 7-8 यही बोनस के कैटेगरीज हैं, इसी के अंदर घुमा फिरा कर कंपनियां देती हैं, जिसमें सबसे पहला और मेरे को लगता है कि सबसे जो प्रचलित भी है और ऑलमोस्ट सारी कंपनियां इस बोनस को देती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में सिंपल रिवर्सनरी बोनस, है ना। ये रहता ही है हर पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में। तो सिंपल रिवर्सनरी बोनस क्या है, पहला जो है वो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है। सिंपल रिवर्सनरी बोनस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको, जो भी सपोज करिए हमने एक पॉलिसी ली है, उसका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है, तो जो भी सम एश्योर्ड होता है ना कंपनी का, सम एश्योर्ड के बारे में हम लोग आगे भी बात कर चुके हैं, तो इसको और डिटेल में बताने का हमको नहीं लगता है कोई जरूरत है। आप मेरे पिछले वीडियोस में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज सम एश्योर्ड एंड व्हाट इज
मैंने इंश्योरेंस वैल्यू और मैंने इंश्योरेंस का जो भी ये है सम एश्योर्ड क्या है मैंने बताया हुआ है पहले। तो आप मेरे पिछले वीडियोस जो भी सम एश्योर्ड होता है पार्टिसिपेटिंग में सम एश्योर्ड का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर कंपनी अपने सरप्लस के अनुसार एक निश्चित परसेंटेज निकालती है जो 3 से 5% के बीच में होता है, या कम भी हो सकता है। बेसी भी कंपनी अपने हिसाब से एक परसेंटेज डिक्लेयर करती है और उस परसेंटेज को सम एश्योर्ड जितना भी होता है, सपोज करिए कि कंपनी आपका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और कंपनी ने 5% का सिंपल रिवर्सनरी बोनस डिक्लेयर किया, तो 10 लाख का 5% यानी कि 50,000 रुपए आपको उस ईयर में आपके पॉलिसी के साथ ऐड कर दिया जाएगा, जो कि जब भी पॉलिसी मैच्योर करेगी तो आपको वो जोड़कर आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू होगा उसमें वो सिंपल रिवर्सनरी बोनस के कॉलम में दिखाया हुआ रहता है और वो आपके मैच्योरिटी के साथ जोड़कर आपको दे दिया जाता है। आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट होता है प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस और भी आगे बताते हैं जो जो बोनसेस होते हैं सारे जोड़कर आपको मैच्योरिटी के समय अल्टीमेटली इसको आपके पॉलिसी में ऐड कर दिया जाता है। द सेकंड बोनस इज कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस। जैसे सिंपल रिवर्सनरी बोनस है सेम इसी तरह का कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस भी होता है और कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस की तरह ही काम करता है, एवरी ईयर ही डिक्लेयर किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिंपल रिवर्सनरी बोनस जो एक आपका सम एश्योर्ड है स्टैग्नेंट है 10 लाख है तो 10 लाख के ऊपर ही आप हर साल जो भी आपका बोनस डिक्लेयर किया जा रहा है जो परसेंटेज वो परसेंटेज दिया जाता है। बट कंपाउंडिंग में क्या होता है वो कंपाउंड हो जाता है, ऐड हो जाता है। सपोज करिए कि फर्स्ट ईयर आपने दिया था 5% का तो 10 लाख का 5% 50,000 रुपए आपका हुआ, तो नेक्स्ट ईयर जब वो कैलकुलेट किया जाएगा आपका कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस तो 10 लाख प्लस 50,000 टोटल 10.5 लाख के ऊपर जो भी आपका परसेंटेज दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस के अंतर्गत वो 10.5 लाख के ऊपर परसेंटेज निकाला जाएगा एंड कंटिन्यूज इसी तरह से धीरे 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 आपका ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और लास्ट में ये भी पॉलिसी के साथ एडेड होता रहता है और मैच्योरिटी के टाइम पे आपको मिल जाता है। ये हो गया, दो हम लोगों ने बात कर लिया, एक सिंपल रिवर्सनरी बोनस और दूसरा है हमारा कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस। थर्ड वन इज तीसरा हम लोगों का जो बोनस है वो है कैश बोनस। कैश बोनस में क्या होता है, ये भी सिंपल रिवर्सनरी बोनस की तरह ही काम करता है। इसमें भी दिया एवरी ईयर परसेंटेज के रूप में आपके सम एश्योर्ड के ऊपर दे दिया जाता है। बट कैश बोनस में क्या होता है वो इमीडिएटली पेड किया जाता है कस्टमर्स को। सपोज करिए आपने इस साल पॉलिसी ली थी, नेक्स्ट ईयर कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया और आपने वो ऑप्ट कर रखा है कि मुझे मेरे अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट चाहिए, तो वो जो कैश बोनस होता है वो आपके पॉलिसी में ऐड नहीं करके, इसका नेचर ही कैश बोनस का ये है कि आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। पहले तो लोग कैश भी जाकर उठा लेते थे बट अभी अकाउंट में आपके क्रेडिट कर दिया जाता है, आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं। जो भी बोनस का पैसा होगा, सपोज करिए जो 50,000 रुपया मैंने बोला आपको कि आपको मिल रहा है 10 लाख का सम एश्योर्ड पे 5% का अगर कैश बोनस डिक्लेयर होता है तो जो 5% का अमाउंट आएगा, जनरली उतना आएगा नहीं कैश बोनस में, कम आता है, बट जो भी आएगा आप उसको वो आपके खाते में डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है, आप वहां से उसको विड्रॉ करके आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कैश बोनस लोग वैसे लोग ऑप्ट करते हैं जिनको रेगुलर पेमेंट चाहिए वैसा कुछ चाहिए तो होता है, और नहीं तो आप चाहे तो उसको अपने पॉलिसी में ऐड करवा के और लास्ट में मैच्योरिटी के टाइम भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। तो जनरली लोग SRB ही लेते हैं, सिंपल रिवर्सनरी बोनस। कैश बोनस वही लेने का मतलब ही है कि वो आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। नाउ 3 बोनस के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, सिंपल रिवर्सनरी बोनस, कंपाउंड रिवर्सनरी बोनस, कैश बोनस। तो फोर्थ वन इज इंटरिम बोनस। अब इंटरिम बोनस थोड़ा सा देखिए, इंटरिम बोनस हमेशा नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है। इंटरिम बोनस जनरली उस परिस्थिति में दिया जाता है, कह सकते हैं कि या तो पॉलिसी को कोई मिड ऑफ ईयर में एंड करना चाहता है मैच्योरिटी से पहले, या किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग हो गया, पॉलिसी होल्डर का डेथ हो गया, तो क्या होता है कि जो सपोज करिए लास्ट ईयर तक आपको बोनस मिला था दिसंबर तक और जून में आपने प्रिपेयर किया कि मुझे अब पॉलिसी नहीं रखनी है, मैं हटा रहा हूं। आपने कुछ सालों तक पॉलिसी चलाई थी, लंबी पॉलिसी थी, आपको इधर सरेंडर करना है या एंड करना है या डेथ हो जाता है पॉलिसी होल्डर का किसी भी तरह से, तो वो जो बीच के 6 महीने का पीरियड होता है, कंपनी सिंस चाहती है कि उसका कस्टमर के साथ ट्रस्ट बना रहे,
उसका मतलब लॉयल्टी बना रहे और कस्टमर को भी लगे कि मैं ठगा नहीं जा रहा हूँ, तो इसलिए कंपनी एक लॉयल्टी बोनस के रूप में इंटरिम बोनस देती है। हालांकि आप देखिए इंटरिम बोनस का कैलकुलेशन किया नहीं जा सकता, क्योंकि कंपनी जब तक कंपनी का पूरा ईयर एंड का उसका लेखा जोखा नहीं आएगा तो वो अपना सरप्लस नहीं निकाल पाएगी, और सरप्लस जब तक नहीं निकालेगी वो बोनस का परसेंटेज, कंपनी अपने बोनस का परसेंटेज कैसे तय करेगी। बट एक अनुमान लगाकर, एक अजम्पशन के तौर पर इंटरिम बोनस का एक परसेंटेज निकाला जाता है, जो जनरली कम की तरफ ही आता है नॉर्मल बोनसेस से, और उसको कैलकुलेट करके, सपोज करिए आपका दिसंबर में या मार्च में अप्रैल में आपका हर साल बोनस डिक्लेयर होता है, आपको मिलता है, और आपने सितंबर में एंड किया पॉलिसी को, सितंबर में आपको मैच्योरिटी मिलना है, कोई डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, कोई मिसहैपनिंग हो गया, तो उस 6 महीने के पीरियड का कैलकुलेट करके एक लमसम आपको बोनस दे दिया जाता है, ताकि कंपनी पे कस्टमर का भी फेथ बना रहे और कस्टमर को भी अच्छा लगे, एक ट्रस्ट, एक बॉन्डिंग बनता है कस्टमर और कंपनी के बीच, इसलिए वो इंटरिम बोनस दिया जाता है। इंटरिम बोनस बस इतना ही है, और ऐसा नहीं है कि हर प्रोडक्ट में इंटरिम बोनस होता ही है। देखा जाए तो हर प्रोडक्ट में इंटरिम बोनस होता है, बट जो प्रोडक्ट पूरी तरह से मैच्योर होती है उसमें इंटरिम बोनस का क्या ही काम है, कोई काम नहीं है। जो भी प्रोडक्ट पॉलिसी या पॉलिसी होल्डर अपने प्रोडक्ट को या अपने पॉलिसी को बीच में मिड ईयर में एंड करेंगे, उन्हीं को इंटरिम बोनस मिलता है। 4 हो गया। द फिफ्थ वन इज टर्मिनल बोनस। 5वां है हमारा टर्मिनल बोनस। टर्मिनल बोनस एक ऐसा बोनस है जो यूजुअली उन्हीं पॉलिसी होल्डर्स को मिलता है जो शुरू से लेकर अंत तक पॉलिसी में बने हुए हैं, लाइक जिन्होंने अपना सारा पॉलिसी का प्रीमियम समय पर दिया है और मैच्योरिटी के डेट पर ही, जिस दिन मैच्योरिटी हो रही है उसी दिन मैच्योरिटी उठा रहे हैं, तो उनको टर्मिनल बोनस, एक लॉयल्टी बोनस भी इसको बोलते हैं, सिंस कस्टमर कंपनी के साथ पूरे ईयर, पूरे साल लॉयल रहा, तो लॉयल्टी बोनस के रूप में भी इसको दिया जाता है। बहुत सारी कंपनियां इसको लॉयल्टी बोनस बोलती हैं, बहुत टर्मिनल बोनस बोलती हैं। तो टर्मिनल बोनस दिया जाता है। सपोज करिए कि आपका मैच्योरिटी वैल्यू 15 लाख रुपया आ रहा है और कंपनी ने डिसाइड किया कि इसको लॉयल्टी बोनस हम 10% देंगे, तो वो जो 10% आपका लॉयल्टी बोनस होगा, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख रुपया आपके पॉलिसी के मैच्योरिटी वैल्यू में ऐड करके आपको दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड टर्मिनल बोनस। ठीक है, तो टर्मिनल बोनस, सिंपल रिवर्सनरी बोनस, है ना, कैश बोनस इफ एनी अगर कोई है, इन सबको जोड़कर लास्ट में आपका मैच्योरिटी वैल्यू बनता है। नाउ द सिक्स्थ वन इज गारंटीड एडिशन। अब गारंटीड एडिशन क्या है? कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे कि लोग बोलते हैं कि सिंस ये पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉन पार्टिसिपेटिंग जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो गारंटीड होते हैं, उसमें मैच्योरिटी शुरू में ही लिख दिया जाता है कि ये आपका मैच्योरिटी है, आपको लास्ट में मिलेगा, आप इतना पैसा दे रहे हैं, लास्ट में आपको इतना मिलेगा। बट जो भी पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है वो मैंने नॉन पार्टिसिपेटिंग में बोला। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो भी होता है आपका मैच्योरिटी वो फिक्स्ड होता है, वो पहले ही लिख के बता दिया जाता है कि आपको मिलेगा, और आपके बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ रहता है कि आपको इतना मैच्योरिटी मिलना है, एट द एंड आपको इतना मिलेगा, आपको पहले से पता होता है। बट पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में आपको भी आजकल आ गया है कि गारंटीड एडिशन के रूप में दिया जाएगा, लेकिन यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है कि अगर कस्टमर बोले कि नहीं नहीं ये तो पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट है फिर भी इसमें हमको गारंटीड मिल रहा है, बोला है, नहीं, वो गारंटीड एडिशन है, जो कि कुछ पोर्शन ये एक बोनस की तरह ही है, एक लॉयल्टी बोनस की तरह ही है कि कस्टमर को पहले ही बोल दिया जाता है कि हमारा भैया लॉस हो, सरप्लस हो, नहीं हो, हम आपको, और गारंटीड एडिशन हमेशा फिक्स होता है और वो पहले ही डिसाइडेड होता है जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तभी, कि सपोज करिए आपने 1 लाख प्रीमियम का पॉलिसी लिया तो आपको 20,000 रुपये का गारंटीड एडिशन अगले 5 साल तक दिया जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में भी, जिसको हम लोग गारंटीड एडिशन कहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको तुरंत ही मिल जाना है, वो भी आपको पॉलिसी वैल्यू के साथ ऐड होकर ही मिलता है। किसी किसी लोगों में रेगुलर इनकम चाहिए होता है या मंथली इनकम चाहिए होता है, या कुछ वैसा होता है कि उनको कुछ साल बाद मनी बैक चाहिए होता है, तो गारंटीड एडिशन वाला ही पार्ट उठाकर उनको दिया जाता है। तो उन सब पॉलिसी, वो पॉलिसी भी बहुत माने एंडोमेंट प्योर, एक तो वो प्योर एंडोमेंट प्लान होता है और बहुत मतलब उस तरह से ही उसको डिजाइन किया जाता है, और वो अलग पार्टिसिपेटिंग में भी वो अलग प्रोडक्ट होता है। जनरली सारे पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट की तरह वो काम नहीं करता है। तो गारंटीड एडिशन में क्या होता है
जो भी आपका एडिशन दिया जाता है वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि ये दिया जाएगा और इतने सालों तक दिया जाएगा। सपोज करिए 20,000 का फिक्स किया गया तो 20,000 आपको अगले 5 सालों तक दिया जाएगा। ये हो गया गारंटीड एडिशन। सातवां क्या है, स्पेशल बोनस। स्पेशल बोनस जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्पेशल इन द सेंस कंपनी मान लीजिए एक्सेप्शनली कुछ अच्छा कर लेती है, फाइनेंशियली कुछ अच्छा उसको सरप्लस हो गया, कंपनी का कोई एनिवर्सरी है, कंपनी ने कोई माइलस्टोन अच्छा माइलस्टोन अचीव कर लिया, उसका टारगेट था उसने अचीव कर लिया, तो वो खुश होकर अपने कस्टमर्स को एक बोनस ऑफर करती है या बोनस डिक्लेयर करती है कि ठीक है इस साल हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, मेरी कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, या मेरे कंपनी का 10 साल 20 साल 50 साल हो गया है, तो हम एक अलग से अपने हम सिर्फ खुद ही नहीं रखेंगे, उसका प्रॉफिट शेयरिंग हम अपने पॉलिसी होल्डर्स को भी देंगे। तो कंपनी क्या करती है, स्पेशल बोनस के नाम पर एक बोनस निकालती है, डिक्लेयर करती है, और अब उसका भी एक परसेंटेज अपने कस्टमर्स को देती है। तो ये सबको जरूरी नहीं है कि फायदा हो जाए, जो बहुत लंबा लंबा पॉलिसी चलाते हैं 20 साल 25 साल 30 साल वाला, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि स्पेशल बोनस भी जुड़ जाता है और उनको एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा उनको स्पेशल बोनस हर पॉलिसी में मिलेगा ही मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। बट एक बोनस का क्राइटेरिया ये भी है कि स्पेशल बोनस भी डिक्लेयर किया जाता है। तो हम लोगों ने 7 बोनसेस के बारे में बात कर लिया। जनरली यही सातों बोनस को अलग नाम से अलग तरह से घुमा के या ये सेम नाम से दिया जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स में। एक और बोनस है आठवां बोनस, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस में क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस नॉर्मल कस्टमर्स के लिए नहीं होता है, नॉर्मल पॉलिसीज के लिए नहीं होता है, वो जनरली ग्रुप इंश्योरेंस के लिए होता है। बंच ऑफ पीपल, जब सपोज किसी कंपनी ने अपने पूरे एम्प्लॉयज का सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवा रखा है और उस तरह का इंडोमेंट प्लान दे रखा है, पार्टिसिपेटिंग प्लान उनको दे रखा है कि उनके सैलरी से इतना इतना कट भी रहा है और उनको एक प्लान दे रखा है, तो उसी में से उन्हीं मेंबर्स के जो पॉलिसीज से, ग्रुप इंश्योरेंस के पॉलिसीज से जो कंपनी को सरप्लस आता है वो खुद ना रखकर कंपनीज उन पॉलिसी होल्डर्स को ही बांट देती है। तो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो होता है वो जनरली ग्रुप इंश्योरेंस में ही होता है। ठीक है, तो यही कुछ थे 7-8, बस इतना ही है पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट में, और बोनस इसी तरह से वर्क करता है। और ये सारे बोनसेस को भी अगर जोड़ दिया जाए ना तो एक कंपनी 5 से 6% का रिटर्न ही देती है, क्योंकि ये एंडोमेंट प्लान होता है। आप देखेंगे कि कंपनी जो पीछे अपना बॉन्ड पेपर देती है उसके पीछे जो इलस्ट्रेशन भी रहता है उसमें वो 2 तरह का इलस्ट्रेशन बनाते हैं, एक 4% पर और एक 8% पर। तो 4 से 8 के बीच में ही आपको मिलना है, और देखा जाए तो वही आपको बैंक में भी एफडी का रेट चलता है। इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ फायदा इतना है कि अगर मतलब आपको एक एज ए बैकअप इंश्योरेंस मिल जाता है, सपोज आपने 1 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख रुपए का आपको इंश्योरेंस भी कवरेज मिल जाता है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होता है इंश्योरेंस में। और इंश्योरेंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। इंश्योरेंस में आपको एकदम मिनिमम जो होता है ब्याज मिलता है, मिनिमम प्रॉफिट ही होता है। इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड लोग नहीं करते हैं कि हमको उससे प्रॉफिट कमा लेना है। मच बेटर है आप एफडी कर लो। बट हाँ, अगर आपको कवरेज चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज चाहिए, तो उस इंश्योरेंस कवरेज में भी बहुत कुछ आपका हो नहीं जाना है, और कोई नहीं चाहेगा कि हमारे साथ कुछ भी वैसा हो। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा अर्न कर सकते हैं, बट हमारे इंडिया में ऐसा ही चलता है। इस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब हमारे यहाँ इन सब प्लान्स को क्यों ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और क्यों नहीं टर्म प्लान को ज़्यादा प्रमोट क्यों नहीं किया जाता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।